हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज 31 दिसंबर है और आज साल का लास्ट डे है और इसीलिए मैंने सोचा कि आज ही ये वीडियो जाए तो बेटर है, बिकॉज़ मैंने कई बार ऑलरेडी बोला हुआ है कि इंटरव्यू पे बेस्ड डेडिकेटेड वीडियो आएगा जल्दी ही। तो यस, फाइनली इट इज़ देयर। तो आज का ये वीडियो है फॉर पीएचडी इंटरव्यू। जिनका भी इंटरव्यू होने वाला है, जो भी इस फील्ड में देंगे इंटरव्यू एट कभी ना कभी, आप अगर पीएचडी करना चाहते हैं तो आप सभी टारगेट ऑडियंस हैं, आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में कोई ट्रिक्स शॉर्टकट्स शेयर बिल्कुल भी नहीं होंगे। मैं नहीं बोलूँगी कोई भी ऐसा ट्रिक या शॉर्टकट, क्योंकि ऐसा कोई ट्रिक या ऐसा कोई शॉर्टकट काम नहीं करता इंटरव्यूज़ जब होते हैं तो। अनलेस और अनटिल आपने सेम यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया हो जिससे आपने अपनी एजुकेशन कंप्लीट की हो, या सेम प्रोफेसर हो जिनके अंडर आपने कोई प्रोजेक्ट किया हो, डिसर्टेशन किया, तो आपका पहले वाला इम्प्रेशन मैटर करता है। बट उन सभी सिचुएशंस को, ऐसी कंडीशंस को, एग्जेप्शंस को अगर हम छोड़ दें तो मैक्सिमम केसेस में आप एंट्रेंस देते हैं या एग्जेम्प्टेड भी होते हैं तो आपका इंटरव्यू होता है जिसका बेसिस होता है आपका रिसर्च प्रपोजल, या आप उस दिन क्या क्या चीज़ें सामने प्रेजेंट कर रहे हो। तो वो सारी चीज़ें, उनसे रिलेटेड सारे ही सजेशंस बोल लीजिए, या फिर मेरा खुद का एक्सपीरियंस जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। यहाँ पे आपको इनसाइट्स ज़रूर मिलेंगे कि अगर आपका कोई भी एक्स टॉपिक है जिस पे आप रिसर्च प्रपोजल बना रहे हैं, आपने सोचा है कि मैं इस टॉपिक से रिलेटेड रिसर्च करना चाहती हूँ या चाहता हूँ, तो उनसे रिलेटेड क्या आपको सिर्फ उसी पर्टिकुलर टॉपिक पे पढ़ाई करनी चाहिए, या उससे रिलेटेड जो टॉपिक्स होते हैं उन पे भी, करंट इवेंट्स हैं उनसे रिलेटेड, या क्या क्या चीज़ें आपको फोकस करनी चाहिए। तो यस, मैं इसमें अपना एग्जांपल दूंगी, जो भी मेरा टॉपिक रहा है उस टॉपिक को लेकर, फॉर एज एन एग्जांपल मैं आपको ये बताने की कोशिश करूँगी कि किस किस एस्पेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ताकि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो ये ओवरव्यू आई थिंक काफ़ी है। और अगर आप पहली बार इस चैनल पे विज़िट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नया साल आने वाला है, कल 1 जनवरी होने वाली है 2021। तो इस पूरे साल हम लोग बहुत ही, जितनी भी इंफॉर्मेशंस आने वाली हैं हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो इसलिए आप अभी चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और एट द एंड वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगता है तो आप इसे थम्स अप दीजिए, आई मीन लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यस, ये था ओवरव्यू। अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना आज का ये वीडियो। तो देखिए, इस पर्टिकुलर स्लाइड में आपको कुछ पॉइंट्स दिख रहे हैं, राइट। ये सारे ही पॉइंट्स, ये सारे ही जो टॉपिक्स हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं अगर आपका भी इंटरव्यू है किसी भी आपके यूनिवर्सिटी के लिए, या किसी भी टॉपिक से हैं आप, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहली बात जो मैंने लिखी है, मेंशन की है, वो है रिसर्च टॉपिक। तो रिसर्च टॉपिक ऑब्वियसली बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई सारी यूनिवर्सिटीज़ में जैसे शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स, या जब कैंडिडेट्स को शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो पहले डिपार्टमेंट की तरफ से ऑब्वियसली आपको नोटिफाई किया जाएगा, आपके पास मेल्स जाएंगे। और अगर ऑफलाइन इंटरव्यू होता है तब तो ऑब्वियसली सीन डिफरेंट है, आपको फिजिकल फॉर्म में प्रेजेंट होना पड़ेगा वहाँ। आपको फिजिकली, मतलब जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी हार्ड कॉपीज़ आपको सबमिट करनी पड़ेगी या वहाँ पे प्रेजेंट करना पड़ेगा। बट क्योंकि पैंडमिक के टाइम में मोस्टली इंटरव्यूज़ ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आपसे पहले ही प्रेजेंटेशन या आपका सिनॉप्सिस, रिसर्च प्रपोजल, ये चीज़ें आपसे इन एडवांस मांग ली जाती हैं, मेल करवा ली जाती हैं, राइट। तो इसलिए आई एम सेइंग कि रिसर्च जो आपका टॉपिक है ना, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि देखिए, सबसे पहले अगर सपोज़ 100 कैंडिडेट्स हैं जिनका इंटरव्यू लेना है, तो ऑब्वियसली पूरे जो टॉपिक्स हैं उनके उससे गो थ्रू करने से पहले सभी जो भी प्रोफेसर्स होंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटीज़ हैं, वो आपका टॉपिक सबसे पहले देखती हैं कि आपका ये पर्टिकुलर टॉपिक क्या है। क्योंकि हर प्रोफेसर या फिर एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी हर स्ट्रीम में, हर सब्जेक्ट एरिया में रिसर्च नहीं होता उधर, ठीक है। तो इसलिए हर प्रोफेसर अपने हिसाब से कि हमारे अंडर रिसर्च करना है तो ये टॉपिक्स हमारे पास हैं, अगर उनसे रिलेटेड कोई भी पर्सन है तो वो उसका रिसर्च टॉपिक देखेंगे, उसमें वो थोड़ा ज़्यादा इंटरेस्ट लेंगे। तो इसलिए रिसर्च टॉपिक का रोल बहुत ज़्यादा होता है। तो आपको रिसर्च टॉपिक बहुत ही अच्छा सेलेक्ट करना चाहिए। अच्छा इन द सेंस, आई एम नॉट सेइंग बहुत ही फैंसी हो जिसमें आपका इंटरेस्ट ना हो, आपका इंटरेस्ट हो बट आप उसे प्रेजेंट कर सकें ईजिली, आप एग्जामिनर को, इंटरव्यूअर को कन्विंस कर सकें, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट एरिया देखिए,
जैसे रिसर्च टॉपिक जितना इम्पॉर्टेंट है ना, उतना ही इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट एरिया है। मुझसे पर्सनली रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड तो बहुत सारे क्वेश्चंस थे। ऑब्वियसली रिसर्च टॉपिक है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस हर यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू में पूछे गए। बट स्टडी एरिया की बात आती है तो उससे भी प्रॉपर क्वेश्चंस हुए कि आप इसी पर्टिकुलर एरिया को क्यों सेलेक्ट करना चाहते हैं, या आपको और भी किसी, अगर आप किसी सोशल इशू से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं या कुछ भी, तो आपसे पूछेंगे कि आपने इसी पर्टिकुलर एरिया को क्यों सेलेक्ट किया, और साथ में आपको एग्जांपल भी देंगे कि ये पर्टिकुलर एरिया भी है जहाँ पे इतनी सारी इश्यूज़ है, तो आपने उस पर्टिकुलर एरिया को क्यों नहीं सेलेक्ट किया है। और आपके पास इन सभी क्वेश्चंस का आंसर होना चाहिए, राइट। देन कम्स इंट्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पे जो भी आगे आपको पॉइंट्स दिख रहे हैं, ये सब ऑब्वियसली रिसर्च प्रपोजल या सिनॉप्सिस में हेडिंग्स होती हैं। अब ये भी सब्जेक्टिव है, हर पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का अलग अलग। जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने ये प्रॉपर मेंशन किया हुआ है कि आपके रिसर्च प्रपोजल में ये टॉपिक्स होने चाहिए, मेथडोलॉजी होनी चाहिए, टूल्स होने चाहिए, टेक्निक्स क्या क्या यूज़ करेंगे वो मेंशन कीजिए, ऑब्जेक्टिव्स कीजिए, वर्क प्लान क्या है ये कीजिए, ठीक है। बट अगर मेंशन नहीं है तो भी आई रियली होप कि देखिए मोस्टली ये सारे जो भी टॉपिक्स हैं, जैसे इंट्रोडक्शन है, मेथड्स है, ऑब्जेक्टिव्स हैं, इम्प्लीकेशंस या आउटकम्स हैं, ये सभी आपके प्रपोजल में होते ही हैं। तो ये होने भी चाहिए और इन सारे ही टॉपिक से प्रॉपरली क्वेश्चन किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर इंट्रोडक्शन की बात करें तो आपको इंट्रोडक्शन ऑब्वियसली टॉपिक से रिलेटेड देना ही चाहिए। उसके बाद जो भी आपका मतलब जितनी भी चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं आपको लग रही हैं, वो सभी आपको उसमें इंक्लूड करनी चाहिए, बट विद इन लिमिट। दैट इज़ कि अगर कोई भी, जैसे किसी भी टॉपिक से एक्स टॉपिक है जिससे रिलेटेड आपका प्रोजेक्ट है, तो उससे रिलेटेड जो भी मेन इंट्रोडक्शन है ना, जो कि की पॉइंट रहेगा, आपसे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उसे एक्सप्लेन करना पड़ेगा, राइट। तो वो की पॉइंट्स आपके रिसर्च प्रपोजल में होने चाहिए, और आपको उनसे रिलेटेड जितनी भी, जैसे कोई भी ऐसा टॉपिक है या कोई भी ऐसा पॉइंट या वर्ड आपने यूज़ किया है जिससे क्वेश्चन बन सकते हैं, तो आपको प्लीज़ मतलब प्लीज़ आप उसके लिए प्रिपेयर रहिए कि आपसे उस पर्टिकुलर वर्ड से रिलेटेड भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। देन कम्स मेथड्स एंड टूल्स या मेथडोलॉजी कहिए। तो सबसे पहले तो हो सकता है आपसे डायरेक्टली कहें कि आपका वर्क प्लान क्या है, ठीक है, या प्रेजेंटेशन आपका है वॉट एवर, बट वो सबसे पहले आपसे कहे कि आपका वर्क प्लान क्या है, ये बताइए। कौन कौन से ऐसे टूल्स हैं जो आप यूज़ करेंगे, आप करना चाहते हैं, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप यूज़ करेंगे या आपको हेल्प करेंगी। अब आप टूल्स बताएंगे, उनसे भी रिलेटेड क्वेश्चंस 100% पूछे जाएंगे। ये टूल आप यूज़ करेंगे तो पहले तो यही टूल यूज़ क्यों करेंगे, देन यूज़ करने के लिए आपको और भी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है, जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है। तो प्रॉपर आपको जानकारी हो जिस चीज़ की तभी मेंशन कीजिए। टेक्निक्स अगेन सेम थिंग कि अगर आप मेथोडोलॉजी लिख रहे हैं तो उसमें अगर आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट है जिसमें कुछ भी टेक्निक्स इन्वॉल्व हैं, तो आपको टेक्निक्स के बारे में भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ऑब्जेक्टिव्स। तो आई रिमेंबर इंटरव्यू हुआ था मेरा यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू में। सबसे पहले प्रेजेंटेशन स्टार्ट हुआ, इंट्रोडक्शन दिया, वॉट एवर ये सारी चीज़ें हुई। देन सबसे पहले क्वेश्चन था उनका कि प्रेजेंटेशन चल रहा था तभी कि ऑब्जेक्टिव्स बताइए आप, पहले आप ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या हैं आपके, आप क्या करना चाहते हो, ये सारी चीज़ें। तो ऑब्जेक्टिव्स का भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, ठीक है, क्योंकि वही एक्चुअल में आपका क्या रिजल्ट होने वाला, मतलब मेन जो होता है ना कि एक क्रक्स आप कहिए कि आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप ये काम करना चाहते हैं, लेकिन क्यों करना चाहते हैं, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, आप फाइंड क्या करना चाहते हैं। और अगर मान लीजिए आपने जो फाइंड करना चाहते हैं आपने कर लिया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद का जो भी आउटकम है, इम्प्लीकेशन है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। देन रिसर्च प्रपोजल एंड प्रेजेंटेशन, देखिए ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि कैसे आप चीज़ों को प्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है, वो इम्पॉर्टेंट है अगेन। बट दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं, जैसे हो सकता है आपने प्रेजेंटेशन नॉर्मल बनाया है बट स्टिल आप उसे एक्सप्लेन इतना अच्छा कर रहे हैं, हर टॉपिक आपने कवर किया है, आपको हर चीज़ के बारे में नॉलेज है, तो इस केस में ऑब्वियसली आपका सिलेक्शन होगा। तो अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, जिसमें कि मैं आपसे प्रॉपरली टॉपिक पे फोकस करके डिस्कस करूँगी। तो देखिए ये है कुछ क्वेश्चंस जिनसे मुझसे क्वेश्चन पूछे गए, ठीक है। आपको सबसे पहले किसी भी यूनिवर्सिटी का हो इंटरव्यू, आपसे आपको बोला जाएगा कि आप अपना एकेडमिक बैकग्राउंड बताइए, आप बताइए, इंट्रोडक्शन दीजिए, तो आपको ये बात पता होनी चाहिए कि आपको क्या क्या बताना है वहाँ पे। देन ये ऑब्वियसली क्यों आपने ये टॉपिक सेलेक्ट किया है, ठीक है। इसके बाद आप अभी बाकी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं, जैसे कि देखिए नेक्स्ट है कि सारे ही एस्पेक्ट्स। तो देखिए अब मैं अपने टॉपिक की बात करती हूँ, जो कि
नॉर्मली बताऊं ब्रीफली तो वाटर रिसोर्स से रिलेटेड कुछ था, वाटर से रिलेटेड, जिसमें कि कुछ टेक्निक्स या रिमोट सेंसिंग वगैरह का कुछ यूज़ था, कुछ रोल था, राइट। तो अब आप क्वेश्चंस देखिएगा, अगर आपको थोड़ी भी नॉलेज है इस बारे में, वाटर रिसोर्स या रिमोट सेंसिंग के बारे में, तो देखिए मेरा एक पर्टिकुलर टॉपिक था और ऑब्वियसली क्वेश्चन उसी से होने चाहिए थे, ठीक है। बट मेरा टॉपिक वाटर रिसोर्स था, लेकिन उससे रिलेटेड जितने भी ऐसे टॉपिक्स थे जो कि उससे रिलेटेड हो सकते थे। अब अगर हम वाटर की बात करते हैं तो रेनफॉल इम्पॉर्टेंट है ही ना वाटर के लिए, रेनफॉल ही तो सोर्स है। तो रेनफॉल से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए। उसके बाद अब मैंने वाटर रिसोर्स की बात की, तो वाटर के जो भी पैरामीटर्स होते हैं, आपने सुना होगा कभी ना कभी अपने कॉलेज के टाइम में कि वाटर से रिलेटेड जैसे डीओ है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, पीओडी है, तो ये सारी चीज़ें बेसिकली आई एम सेइंग कि जो भी पैरामीटर्स हैं, तो होना ये चाहिए था कि जो मैंने टॉपिक लिया है, ठीक है, उस टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए थे। बट वाटर के बारे में आपको चीज़ें पता है कि नहीं, ये सारी चीज़ें भी पूछी गई। तो आपका जो भी टॉपिक है, प्लीज़ बी प्रिपेयर्ड कि आपसे उससे रिलेटेड बेसिक बातें सबसे पहले भी पूछी जा सकती हैं। ज़रूरी नहीं है आपसे टिपिकली पूछा जाए कि आप ये रिसर्च करना चाहते हैं तो इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड आपको पूरी टेक्निक्स टूल्स की कितनी जानकारी है। कई बार आपसे बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी, एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको वो नहीं पता ना, तो आपका मोरल बोल लीजिए या मोटिवेशन वहीं पे डाउन होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि कोई जज कर रहा है और आपको इतनी बेसिक चीज़ें नहीं पता है। तो प्लीज़ अगर आपका कोई भी टॉपिक है उससे रिलेटेड जो बेसिक जानकारी होती है, जो सबको पता होनी चाहिए, वो भी आप प्रिपेयर कीजिए, रिवाइज कर लीजिए। पता तो ऑब्वियसली होगा ही, बट एक बार गो थ्रू कर लीजिए। देन इस पर्टिकुलर टॉपिक से रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हो रहे हैं ऑल ओवर इंडिया। अब मेरा वाटर रिसोर्स था जो कि ऑब्वियसली एक बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम कह लीजिए, ग्लोबल लेवल, नेशनल इंटरनेशनल हर लेवल पे। तो इसलिए उससे रिलेटेड क्या क्या लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं वो सभी चीज़ें पूछी गई, ठीक है। और ये मैं ये नहीं कह रही कि हर यूनिवर्सिटी में, बट आई एम सेइंग कि ये क्वेश्चंस पूछे गए, ठीक है, कलेक्टिवली आई एम सेइंग। देन अब मैंने बोला आपसे रिमोट सेंसिंग, तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड होना चाहिए था कि इस पर्टिकुलर आप रिसर्च के लिए क्या क्या डेटा यूज़ कर रहे हो, इससे रिलेटेड चीज़ें। बट नहीं, पूछी मुझसे ये भी गई कि सैटेलाइट की बात आप कर रहे हो, तो कौन कौन सी सैटेलाइट ऐसी हैं जो इस फील्ड में काम कर रही हैं, इंडियन सैटेलाइट्स कौन कौन सी ऐसी हैं जो डेवलप की गई हैं या इस पर्टिकुलर फील्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है, और उसका रिलेशन क्या, मतलब कैसे आपके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, ठीक है। देन ग्लोबल लेवल पे कौन सी ऐसी सैटेलाइट है जो सबसे अच्छी है, सबसे अच्छी स्पेसिफिकेशंस किस में है, सबसे अच्छा रिजोल्यूशन किस में है। तो ये सारे भी क्वेश्चन थे जो कि आप कह सकते हैं कि क्वेश्चन वैसे होने चाहिए जो सिर्फ इस पर्टिकुलर रिसर्च टॉपिक से रिलेटेड हो। बट नहीं, रिमोट सेंसिंग अगर वर्ड आया है तो रिमोट सेंसिंग से रिलेटेड आपको बाकी जो भी लेटेस्ट डेवलपमेंट्स हैं उनके बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी ज़रूर होनी चाहिए। क्वेश्चंस बिल्कुल पूछे जाते हैं, इट डिपेंड्स कि प्रोफेसर क्या आपसे जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट क्या कर रही है, ठीक है। देखिए मेरा वाटर रिसोर्स से रिलेटेड था और थोड़ा करंट इशू से रिलेटेड टॉपिक था, तो इस वजह से मुझसे ये भी पूछा गया कि ठीक है आप ये करना चाहते हो, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, सब कुछ ठीक है, बट इसके अलावा इस फील्ड में गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है, गवर्नमेंट ने क्या ऐसे कोई इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हेल्प कर सके, जो वाटर रिसोर्स के लिए मतलब कंट्रीब्यूशन करें इस पर्टिकुलर फील्ड में, क्या क्या लिए हैं, स्टेट लेवल या सेंट्रल लेवल किसी भी। इनफैक्ट दे इवन नेम्ड देम, ठीक है, उन्होंने एक नाम भी बताया कि ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के बारे में आपको क्या पता है। तो ये हुई कुछ बातें। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे देखते हैं, तो देखिए वही चीज़ें यहाँ मेंशन है जैसा मैंने बोला कि वाटर के बारे में था, तो वाटर की जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं, पैरामीटर्स हैं, वो सब पूछे गए। एक दूसरे से इनका रिलेशन क्या है ये भी पूछा गया, और मुझसे इवन ये भी पूछा गया कि आपने मास्टर्स में कई एक्सपेरिमेंट्स किए होंगे, ठीक है, उनके बारे में पूछा गया, क्या क्या एक्सपेरिमेंट किए थे, ये क्या क्या चीज़ें यू नो इस पर्टिकुलर एक्सपेरिमेंट में आपने यूज़ की, क्या समझा, ये भी चीज़ें। देन इस वही मैंने आपसे बताया कि यही एरिया आपको क्यों करना है। और हाँ, उसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट एक और चीज़ थी कि मेरे जैसे उन्होंने ये बोला कि हमारे अंडर इस टॉपिक पे अगर रिसर्च नहीं हो रहा है तो दूसरा टॉपिक क्या है जिस पे आप रिसर्च करना चाहोगे, आपकी प्रेफरेंस क्या है, ये भी पूछा गया। और फिर उससे रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे गए, राइट। मैंने दूसरा जो भी टॉपिक बताया कि मैं इस पर्टिकुलर फील्ड से रिलेटेड रिसर्च करना चाहूँगी, अगर ये जो मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी है वो मुझे नहीं मिलता या वो अवेलेबल नहीं है, तो देन उस सेकेंड टॉपिक से भी प्रॉपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं मुझसे।
ठीक है। उसके अलावा आपको मैंने बताया कि आउटकम, इम्प्लीकेशन, ऑब्जेक्टिव, मेथड्स क्या क्या आप यूज़ करोगे, वर्क प्लान आपका क्या है, साथ में आपको बेसिक कितनी नॉलेज है, ये सारी ही चीज़ें पूछी गई हैं। तो अब ये है फाइनल सेक्शन जो कि है सजेशंस का। तो सबसे पहली बात, फर्स्ट इम्प्रेशन मैटर्स, इट ऑलवेज मैटर्स। तो फर्स्ट इम्प्रेशन आपका इंट्रोडक्शन से होगा, राइट। उसके अलावा अगर आपने मेल किया है, पहले सॉफ्ट कॉपी भेजी है, तो आपके उस प्रपोजल से या रिसर्च टॉपिक से होगा। तो इसलिए टाइम लीजिए और लिखिए। ऐसा मत कीजिएगा कि कल अगर इंटरव्यू है तो आप आज प्रेजेंटेशन बनाएं या रिसर्च टॉपिक को लिख रहे हैं, रिसर्च प्रपोजल लिख रहे हैं, ठीक है। ये मत कीजिएगा प्लीज़। ध्यान दीजिएगा, बहुत अच्छे से लिखिएगा और जितना आपको आता है ना उतना ज़रूर लिखिएगा। इट डजेंट मीन कि कि आपने बहुत सारे लिटरेचर पढ़े हैं, आपने उससे रिलेटेड लिख दिया, बट अगर आपसे उसी से क्वेश्चन पूछा जाए तो आपको नहीं पता है। ये एक बहुत ख़राब इंप्रेशन आपका डालेगा आपके इंटरव्यू पैनल पर, राइट। उसके बाद लिटरेचर रिव्यू आपको बहुत ही अच्छे से करना होगा, क्योंकि उन्हीं से आपको बेसिक नॉलेज मिलती है। बेसिकली आपको पता चलता है कि क्या वर्क प्लान आप लेके कर सकते हैं, उन्होंने ऐसे काम किया है तो अब आपके लिए क्या फिजिबल है, आपकी क्या थिंकिंग है कि आपका वर्क प्लान कैसा होना चाहिए, क्या क्या मॉडल्स आप यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या टेक्निक्स आप यूज़ कर सकते हैं, करेक्ट। तो लिटरेचर रिव्यू का बहुत बड़ा रोल होता है। देन आपका टॉपिक और स्टडी एरिया जो भी है, स्टडी एरिया जब मैं कह रही हूँ तो मेरा मतलब है जैसे किसी पर्टिकुलर टॉपिक को आप सेलेक्ट करेंगे तो आप ये भी सेलेक्ट करेंगे ना, आप ये काम करना चाहते हैं इस पर्टिकुलर एरिया में, आप करना चाहते हैं मुंबई में, दिल्ली के किसी लोकेलिटी में, किसी डिस्ट्रिक्ट में करना चाहते हैं, किसी पर्टिकुलर प्रॉपर स्टेट में करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें। तो मैं इस एरिया की बात कर रही हूँ, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपका रिसर्च उससे रिलेटेड, मतलब क्या आप ऐसा डेवलपमेंट कर देंगे, क्या आप ऐसा रिसर्च करना चाहते हैं जो कि हेल्पफुल हो वहाँ के जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनके लिए भी। तो आपको उसकी सारी जानकारी होनी चाहिए। आपका डिज़र्टेशन और जो भी स्पेशलाइजेशन है उसे भी पढ़िएगा, उससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। और ऐसा मैं नहीं कह रही कि हर बार आपसे यही सारी चीज़ें पूछी जाएंगी, बट इनमें से आपसे क्या पूछा जा सकता है आपको नहीं पता। इट डिपेंड्स ऑन द प्रोफेसर इटसेल्फ। देन लास्ट बात है कि थिंक अबाउट, ठीक है, आपको ये बात सोचनी चाहिए। आप सोचेगा कि अगर ये टॉपिक आपको नहीं मिलता है, ये टॉपिक वहाँ अवेलेबल नहीं है, प्रोफेसर के अंडर सीट्स नहीं हैं, तो इस केस में आपका सेकंड प्रायोरिटी क्या है, आप किस में वर्क करना चाहते हैं। एक या दो आप कितना भी बता सकते हैं, अब ऐसा नहीं कि तीन चार आप बता रहे, नो। एक के बाद आप एक या दो ऐसे प्रायोरिटीज़ अपने सोचे रहिए कि अगर ये नहीं होता है तो मैं किस में रिसर्च करना चाहता हूँ या चाहती हूँ, ठीक है। और उसके बारे में भी आपको बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। और ये अगेन मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मुझसे पूछा गया है, तो इसीलिए मैं आपको ये सारी बातें बता रही हूँ। तो यस, ये थी इंपॉर्टेंट बातें। रिसर्च प्रपोजल बहुत अच्छे से बनाइए और आई वुड सजेस्ट कि पहले से बनाते रहिए, ठीक है। अगर आपको कभी भी पीएचडी करनी है तो वो आप उस पर वर्क करते रहिए। रेस्ट आपको बहुत स्पेसिफिक अगर जानकारी चाहिए कि क्या बनाए, कैसे बनाए, तो ये सारी चीज़ें आप अगेन यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। आपको कई चैनल्स ऐसे मिलेंगे जिसमें असिस्टेंट प्रोफेसर्स या बहुत सारे ऐसे लोग जो कि जो ऑलरेडी उस फील्ड में वर्क कर रहे हैं, जो सेलेक्ट करते हैं स्टूडेंट्स को। जैसे अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर हैं कोई भी, तो वो होंगे ना जिनके अंडर सीट्स होगी, तो वो एक पर्टिकुलर कैंडिडेट में कैसे सेलेक्ट करें, उन्हें कैसा कैंडिडेट चाहिए, तो ऐसे वीडियोस आपको मिलेंगे, आपको यूट्यूब पे ही मिलेंगे, आप सर्च कर सकते हैं। इस वीडियो में इस पर्टिकुलर एस्पेक्ट को हम नहीं कवर करेंगे, सिर्फ मेरा मोटिव था पीएचडी इंटरव्यू से रिलेटेड वीडियो बनाने का। तो येस, दैट इज़ इट फॉर टुडे। अगर और भी क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। और जहाँ तक बात है मेरी, तो अभी रिजल्ट्स नहीं आए हैं, आई एम ऑल्सो होपिंग फॉर द बेस्ट, राइट। तो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू। अभी भी आई नो दिल्ली यूनिवर्सिटी के इंटरव्यू हैं, और मैंने IGNTU, दैट इज़ इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी पे वीडियो बनाया है, उसके इंटरव्यूज़ हैं। और भी बहुत सारे जैसे IIMs हैं, IITs हैं, उनमें भी इंटरव्यूज़ हैं। तो अच्छी नॉलेज रखिए, जो टॉपिक आपने सेलेक्ट किया है उसके बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज रखिए, लिटरेचर रिव्यू कीजिए, यही सारी बेसिक चीज़ें हैं। दैट इज़ इट फॉर टुडे। कोई भी इशू है तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। आई होप कि आपको थोड़ी बहुत इंसाइट्स मिले होंगे, हेल्प मिली होगी। थैंक यू सो मच। ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ़ यू।